जनता पागल मुख्यमंत्री को हटाना चाहती है। नया बिहार बनाओ, नई सरकार बनाओ का नारा दिया है लोगों ने। विषय है कि बिहार में कैसे बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचार दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जनता त्राहिमाम कर रही है और मुख्यमंत्री को होश ही नहीं है कि हम मुख्यमंत्री हैं कि नहीं हैं। वो किसी को पकड़ लेता है, किसी औरत को पकड़ लेगा, किसी के माथे पर गमला रख देगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आज बक्सर जिला के डुमरांव विधानसभा में हूं। डुमरांव विधानसभा के कुशलपुर ग्राम सभा में हूं। यहाँ क्या माहौल है अध्यक्ष जी? माहौल है चारों की चारों सीट महागठबंधन जीत रहा है। पिछले 2 बार से महागठबंधन के ही चारों विधायक बरहमपुर, बक्सर, राजपुर और डुमरांव। एनडीए वाले भी यही बात बोल रहे हैं कि हम लोग बक्सर में जीत रहे हैं चारों विधानसभा। एनडीए वाले 2 साल से क्यों नहीं बोल रहे, 2 टर्म से क्यों नहीं बोल रहे थे? 2 टर्म से हम जीते हुए हैं, इस बार भी जीत रहे हैं। एकदम स्वघोषित है। क्यों आप ऐसे कह रहे हैं? किस आधार पे कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमने, जनता हमारे साथ है ना। जनता पागल मुख्यमंत्री को हटाना चाहती है। नया बिहार बनाओ, नई सरकार बनाओ का नारा दिया है लोगों ने। बक्सर में और डुमरांव में कहीं कहीं पे विधायकों से आपके गठबंधन का जनता नाराज है, उसके लिए आप क्या जो कहेंगे? सत्ता में रहता है उसे थोड़ी नाराजगी होती है, उसको हम लोग पलट लेंगे। वो विषय नहीं है। विषय है कि बिहार में कैसे बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचार दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जनता त्राहिमाम कर रही है और मुख्यमंत्री को होश ही नहीं है कि हम मुख्यमंत्री हैं कि नहीं हैं। वो किसी को पकड़ लेता है, किसी औरत को पकड़ लेगा, किसी के माथे पर गमला रख देगा और वो पढ़ रहा है। इस समय मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी आए थे डुमरांव में, पढ़ रहे थे, तब भाषण कर रहे थे। अपनी बात नहीं बदलना बोल रहे हैं। अपनी बात नहीं बोल रहे हैं। वो अपनी बात बोल ही नहीं सकते ना। उनका ये दोनों खत्म हो गया है। वो लिखा हुआ बात बोल रहे हैं। महिलाएं उनकी फेवरेट हैं, 10-10 हजार रुपया दिए हैं, उसके लिए आप लोगों का क्या मास्टर? नहीं, वो हाँ ठीक है। उनके 10,000 रुपया जब महिलाओं को देना पड़ेगा तब पता चलेगा। मैं, तेजस्वी जी ने कहा है कि मैं 15,000 रुपया महीना दूंगा। तुम 10,000 रुपया साल में दे रहे हो और मैं 15,000 रुपया महीना दूंगा। 15,000 बोले हैं कि 30,000 बोले हैं? 30,000 सॉरी 30,000। 30,000 बोले हैं। हाँ 30,000। अमित शाह जी अभी बक्सर में आए थे, बोले हैं कि बेरोजगार लड़कों को 1-1 हजार रुपया अमित दूंगा। शाह और नरेंद्र मोदी इधर आइए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के झूठ का प्रमाण आपको चाहिए। उन्होंने तो कहा कि 16-16 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा, 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देंगे। तेजस्वी ने कहा कि सरकार अगर मुझे नियुक्त करती है, आपने अपना मैंडेट मुझे अगर आप दे रहे हैं तो मैं पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। संजोग से नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सत्ता में हम भागीदार हुए और 17 महीना में हमने साबित कर दिया जनता के बीच में 5 लाख लोगों को, 5.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। 5 लाख लोग संविदा पर थे, उनको मैं सरकारीकरण किया। तो हमको विश्वास है ना लोगों का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार सरकार को बदलना है। तेजस्वी जी बोले हैं कि 20 दिन में मैं एक ऐसा नियम बनाऊंगा कि अब तक जिसके परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, सबके घरों में एक सरकार मिलेगी। क्या लगता है कि सभी घरों में नौकरी दे पाएंगे? बिल्कुल, सभी घरों में कहाँ दे पाएंगे। जिन घरों में नौकरी नहीं है, उन्होंने कहा कि जिन घरों में नौकरी नहीं है उस घर में नौकरी देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे? कोई कह रहा था आज तक देश और दुनिया में 5 लाख लोगों को 17 महीने में कोई नौकरी दिया है क्या पूरे भारत में? बताइए, मगादी मैदान में बुला के। तो ये तो दिया ना तेजस्वी ने, तो विश्वास तो किया बिहार के लोगों ने। नीतीश जी बोल रहे हैं कि वो कहाँ से देगा, हम न थे जी मुख्यमंत्री, हम 20 साल से क्या कर रहे थे जी? वो 20 साल से क्या कर रहे थे? 20 साल से क्यों नहीं दिया उन्होंने? कह रहे हैं कि वो सिर्फ क्रेडिट ले रहा है, बाकी तो हम ही ना सब किए। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जगनरेंद्र सिंह। क्या माहौल है डुमरांव में और बक्सर पूरा जिला में? माहौल जीत की तरफ चल रहा है। जिता दे रहे हैं आप लोग? जीत सुनिश्चित है। क्या मुद्दा रहेगा? विपक्षी काफी कई मुद्दों के साथ आ रहा है, उलझुल बातें लोग कौन कर सा रहे हैं। विपक्ष के बाद पास कौन सा मुद्दा है भाई? हेलीकॉप्टर उतरी है डुमरांव और बक्सर में। हेलीकॉप्टर मुद्दा नहीं होता है। मुद्दा होता है रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी, शोषण, महिला पर अत्याचार, ये सब मुद्दा है। आपके मैनिफेस्टो के हिसाब से जन आधार मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। पूरे सरकार बन रही है मेरी सरकार। आप लोग बना राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बड़ा दिल दिखाए हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे इस बात? अच्छे हैं, लगे हुए हैं, बढ़िया है, मेरे समाज के हैं। वीआईपी पार्टी के
प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने समर्थन किया है तेजस्वी जी को, क्योंकि बिहार को नया बनाना है बिहार, और उस नए बिहार को बनाने में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने भी इतने दिनों के बाद कह दिया कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेगा और तेजस्वी ही उस लायक है। विपक्षी में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि चुनाव तो नेतृत्व में होगा नीतीश जी का, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वो उनसे पूछिएगा तो वो नहीं बताएंगे। हमको तो लगता है कि उसके बाद उनको पागलखाना में जाना पड़ेगा। बड़ा बात बोल रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार ठाकुर। पूरा एकदम हरा हरा दिख रहा है, गठबंधन वाले महागठबंधन वाले बड़ा खुश दिख रहा है। महागठबंधन खुश इसलिए देख रही है कि पूरा बिहार ही हरा हरा होने वाला है और लाल लाल होने वाला है। यहाँ पर कई रंगों का है, तो हरा लाल सब कुछ पूरा एकदम पूरा बिहार ही ऐसा होने वाला है। माले को बोले हैं लोग तो उखाड़ के फेंकेंगे इस विधानसभा चुनाव में। उखाड़ के ऊपर से ऐसे ही गोल में जरूरत होती है, और वो ताकत ही उनके पास नहीं है। उन्होंने घोषणा कर दिया है कि मैं जीत रहा हूँ 14 तारीख को। वो कुर्सी 14 तारीख को फिर वापस यहाँ से वहाँ से चले जाएंगे। जीतने का आधार क्या है, किस आधार पर जीतेंगे? अपने कार्यकर्ताओं के सर पे चढ़ के आए हैं वहाँ से, और जैसे आए हैं चढ़ के तो उनके कार्यकर्ता उन्हीं को वैसे ही वही भेज देंगे। हम तो काफी हैं, हमारे साथ तो क्या लड़ेंगे, किस आधार पर लड़ेंगे, कौन से वोट पर लड़ेंगे, क्या है वोट का उनका आधार? क्या कोई आधार नहीं है। कौन सा आधार है? बिना आधार का सभी पत्ता काट दिए कैंडिडेटों का। पत्ता काट दिया है, वो आधार नीतीश कुमार जी जानते होंगे, वो यहाँ की जनता नहीं जानती है। पत्ता काटे हैं वो अपने दलों के लोगों का, भाजपा के लोगों का, जदयू के लोगों का, और वो पत्ता काटने में कैंची जाके उनको दिए है नीतीश कुमार जी। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, वो यहाँ पे अच्छा ये बताइए, कुछ नहीं उनका। अंजू महाराज जी का टिकट कटा है, क्या सपोर्ट? अंजू महाराज जी बिल्कुल वो सपोर्ट में होंगी, तो उनके पूरे वोटर सपोर्ट में है, क्यों नहीं है? अंजू मारा क्यों सपोर्ट में करेंगी? वो तो जेडीयू की है, लेकिन अंजू मारा के जो समर्थक है वो काफी घायल है। समर्थक साथ में है, काफी घायल है। वो राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन करेंगे। क्या नाम है आप? मुखिया? हमारा कृष्णा बहादुर नाम हुआ, इस पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हैं। क्या आपका पंचायत किधर जा रहा है? हमारा पंचायत देखिए पूरा महागठबंधन को वोट करेगा, हमेशा किया है, इस बार भी करेगा। 3 तारा को वोट देके फिर से जिताएंगे। जिताए थे पिछली बार, इस बार भी पूरा पंचायत हमारा 1 नंबर पर रहेगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे द आदि मीडिया। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।